जैसे आशिमा ने बोला, जैसे हमारे बॉडी के लिए भी 9 अमाइनो एसिड बहुत जरूरी है, और उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। हाँ, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने रहने के साथ ही बीमारियों और कुपोषण से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उन्हीं पोषक तत्वों में से एक है अमाइनो एसिड। शरीर के लिए अमाइनो एसिड के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात करूंगी एक अमाइनो एसिड की, उसका नाम है आइसोल्यूसिन। तो हम पहले देखते हैं कि आइसोल्यूसिन के फंक्शन क्या होते हैं। हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। सबको पता है कि हार्मोन्स क्या काम करता है। हार्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर। हमारे बॉडी का एक केमिकल मैसेंजर है। दे ट्रेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यूज और ऑर्गन्स ना। जैसे मैं बात करूँ तो मेरा बोलने वाला हार्मोन्स यूज हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ये अमाइनो एसिड इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हाँ, तो हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगा। आइसोलेशन इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी प्रोटीन। जैसे अभी आशिमा ने जो बात किया, प्रोटीन क्या है हमारे। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक अवर लाइफ, बोलते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे प्रोटीन। तो कितना इम्पोर्टेंट, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए भी आइसोल्यूसिन काम करता है। और इट्स असेंशियल है। आइसोल्यूसिन इज वन ऑफ द असेंशियल अमाइनो एसिड दैट कैनॉट बी मेड बाय द बॉडी। बॉडी उसको खुद नहीं बनाती है, हमको बाहर से उसको लेना पड़ता है। बॉडी प्रोटीन के लिए ये काम करता है, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए काम करेगा। इट ऑल्सो रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ द thymus gland in the neck, spleen and pituitary gland। मतलब उसके फंक्शनिंग के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये आइसोल्यूसिन काम करता है। थोड़ा सा मैं बताऊंगी प्यूटिलिटी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। द मेन फंक्शन है उसका, उसको प्रोड्यूस करना, उसको रिलीज करना। सेवरल हार्मोन्स के लिए ये काम करता है, हार्मोन्स को रिलीज करना और उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है प्यूटिलिटी ग्लैंड दैट हेल्प कैरी आउट इंपॉर्टेंट बॉडली फंक्शन इंक्लूडिंग ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी आपको जो समझाया ना। उसके साथ साथ ये काम करेगा आइसोल्यूसिन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर होता है ना, उसके लिए भी काम कर, जो मसल्स का वेयर एंड टेयर होता है उसके रिपेयरिंग के लिए, उसके रिबिल्डिंग के लिए आइसोल्यूसिन काम करेगा। सेकेंड इसका काम है, दिस अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डर्स एज इट हेल्प्स बूस्ट एनर्जी एंड हेल्प्स द बॉडी रिकवर फ्रॉम ट्रेनिंग। आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्ड करते हैं उसके लिए भी ये जरूरी है, उनके बॉडी को एनर्जी बूस्ट करने के लिए और ट्रेनिंग के दरमियान उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। उसके साथ साथ आइसोल्यूसिन इज आल्सो क्लासिफाइड एज अ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। आपने ये नाम सुना होगा BCAA, अपने वे प्रोटीन के अंदर है BCAA। इसका ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। ये 3 अमीनो एसिड से बना है, एक लूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन से मिलकर बना है। ये असेंशियल अमाइनो एसिड जिसे बॉडी खुद नहीं बनाती है, खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, ये फूड और सप्लीमेंट के द्वारा हमें लेना पड़ता है। तो ये क्या काम करेगा, इट हेल्प्स प्रमोट मसल रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद जो बॉडी का रिकवरी होता है, जो मसल्स का रिकवरी के लिए भी ये काम करेगा। आइसोल्यूसिन इज एक्चुअली ब्रेकन डाउन फॉर एनर्जी विद इन द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के अंदर एक ब्रेकडाउन होता है आइसोल्यूसिन, इसकी वजह से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। इट इज इम्पॉर्टेंट इन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड एनर्जी लेवल। हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आइसोल्यूसिन। दूसरा ये काम करेगा ऊन हीलिंग के लिए काम करेगा। तीसरा उसका फंक्शन है टॉक्सिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजनी वेस्ट। ये क्या काम करता है, नाइट्रोजनी वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन वेस्ट। मतलब हमारे बॉडी का जो वेस्टेज होता है, जो नाइट्रोजन वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड अलोंग विथ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। उसके लिए भी हमको आइसोल्यूसिन की बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉडी के जो डिटॉक्सिक होते हैं उसको निकालने का काम करता है। प्रोमोटिंग सिक्रिएशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। अब जैसे मैंने हार्मोन्स के लिए बताया कि बहुत सारी जगह पे हमको बॉडी में कैरी करने के लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है, उसको बनाने का काम, उसको सिक्रीशन करने का काम करता है आइसोल्यूसिन।
तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए आइसोलेशन कितना इम्पोर्टेंट है। नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन एंड रेगुलेटिंग ब्लड शुगर एंड एनर्जी लेवल, आइसोलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन मसल टिश्यू इन ह्यूमन। मतलब बहुत बार आप देख रहे हो कि मसल्स के लिए ये ज्यादा काम करता है। तो इसके डेफिशिएंसी में क्या आएगा, उसकी डेफिशिएंसी में आएगा कि जैसे ये ज्यादा डेफिशिएंसी ओल्ड एज में दिखती है। Isoleucine deficiency is most common in older people and can lead to weakening and wasting of muscles and tremors। क्या आपने देखा है कि मसल्स वीक होते हैं, और दूसरी बात उनके जो मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, हैंड के, लेग के, मसल्स के। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज होता है उनके पास ये डेफिशिएंसी दिखना स्टार्ट होता है। दूसरा है जिनके अंदर जिंक की डेफिशिएंसी है, उसके अंदर डेफिनेटली आइसोल्यूसिन की भी डेफिशिएंसी होती है। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है और अदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइल फंक्शन, मतलब अपने पेट के जो विकार है उसकी वजह से भी होता है। आइसोल्यूसिन आपके बॉडी में कम है तो ये भी आपके विकार जो है पेट के वो स्टार्ट होते हैं। अभी हम उसके सोर्सेस क्या है हम वो देखते हैं। इसके सोर्सेस है, एग्स है, चिकन है, पोर्क है, मटन है, पल्सेस है, सोयाबीन्स है, कॉटेज चीज है, मिल्क है, सीड्स है, कैशूनट्स है, सीरियल ग्रेन एंड कोकोनट ऑयल। उसके रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, मेन के लिए है 12 mg पर डे, वुमन के लिए है 12 mg पर डे, बच्चों के लिए है 28 mg पर डे, और इन्फेंट्स के लिए है 80 mg पर डे। हमारा जो स्कूप है सबको पता है 10 ग्राम का है। 10 ग्राम के स्कूप में हमें 39 mg आइसोल्यूसिन मिलता है। हमने हम खाने से लेना चाहे तो उतना हमें नहीं मिलता है, इसीलिए हमने डेली रेगुलर हमारा प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर खाना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड बैक टू माय लवली होस्ट।